दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस देश में दो ही विचारधारा हैं, एक तो अम्बेडकरवादी विचारधारा और एक है मनुवादी विचारधारा। इन दो विचारधाराओं में हमेशा से टकराव होता रहता है। दोस्तों इस समय बी.आर. गवई को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। आप जानते हैं कि बी.आर. गवई जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने हाल ही में एक टिप्पणी की, भगवान पर टिप्पणी की, और उसको लेकर जो मनोवादी लोग हैं खास तौर से वो बी.आर. गवई को धमकियां दे रहे हैं। बी.आर. गवई को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बताया जा रहा है। तो वहीं पर जो अम्बेडकरवादी हैं पूरे देश के, वो खुलकर बी.आर. गवई के समर्थन में आ चुके हैं। कुल मिलाकर अब बी.आर. गवई की उस टिप्पणी के बाद देश में दो वर्ग उभर कर सामने आए हैं, एक अम्बेडकरवादी, एक मनुवादी। जिसे आप कट्टर हिंदू बोलते हैं वही है मनुवादी। तो इन लोगों की भावनाएं कहा जा रहा है कि बी.आर. गवई ने आहत कर दी हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर आग उगली जा रही है। बी.आर. गवई के खिलाफ गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। वहीं जो अम्बेडकरवादी हैं मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। तो इस समय क्या ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर? गवार गवई हिंदू विरोधी, वी स्टैंड विद बी.आर. गवई। तो सोशल मीडिया पर यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। अब इस हैशटैग के अंतर्गत लोग क्या लिख रहे हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। अम्बेडकरवादियों की भाषा कैसी है और मनुवादियों की भाषा कैसी है, ये इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बी.आर. गवई माफी मांगेंगे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। राष्ट्रपति से शिकायत कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील, जो सरकारी वकील जिसे आप कहते हैं, उन लोगों ने सीजेआई बी.आर. गवई को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुछ लोगों ने सीजेआई का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों कहा तो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे उस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। तो सीजेआई कोई व्यक्ति नहीं है, सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सर्वे सर्वा सीजेआई का अगर विरोध हो सकता है तो दोस्तों किसी का भी विरोध हो सकता है। वैसे आप लोग जानते हैं कि इस समय बाबा साहेब के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं। बाबा साहेब को संविधान निर्माता मानने से इनकार किया जा रहा है और ये कोई और नहीं, जो कट्टर मनुवादी हैं वही ऐसा कह रहे हैं। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। तो सबसे पहले मैं आपको मनुवादियों का वो कमेंट दिखाना चाहता हूं कि मनुवादी किस तरीके से आग उगल रहे हैं बी.आर. गवई के खिलाफ। उसके बाद अम्बेडकरवादियों की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मनुवादियों की भाषा आप लोग देखिए। यहाँ एक यूजर लिखता है, हिरण्यकश्यप ने भी ठीक यही कहा था कि इस खंबे से अपने भगवान को निकाल। गवई ने कुछ नया नहीं कहा। आसुरी शक्तियां भी राजा अथवा न्यायाधीश के रूप में सतयुग में थी और आज भी हैं। नारायण से हम प्रार्थना करें कि गवई का भी कल्याण हो। गवई हिंदू विरोधी। यहाँ एक और पोस्ट देखिए दोस्तों, किस तरीके से गवई के खिलाफ लिख रहे हैं। यहाँ एक यूजर लिखता है राजेश नाम का कि हिंदू अगर जिंदा होते तो सुप्रीम कोर्ट घेर लेते। बी.आर. गवई कान पकड़कर उठक बैठक करता तब जाने देते, पर अगर जिंदा होते तब की बात कर रहा हूं। गवार गवई हिंदू विरोधी। एक नैरेटिव चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। यहाँ पर ये व्यक्ति कट्टर हिंदुओं को उकसा रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो अम्बेडकरवादी है ना, वो हिंदू समाज से ही आते हैं। जो अम्बेडकरवादी खास तौर से अभी गवई के साथ खड़े हैं वो कोई मुस्लिम नहीं है या कोई सिख ईसाई नहीं है, वो हिंदू समाज से ही आते हैं। लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो अम्बेडकरवादी है। यहाँ एक यूजर लिखता है कि इस गवार अनपढ़ जाहिल को किसने जज बनाया, इसको सस्पेंड करके काले पानी की सजा दी जानी चाहिए। ये कांग्रेस का चमचा है, ये विष्णु भगवान का अपमान कर रहा है, बचेगा नहीं ये। अभी विष्णु भगवान जी सो रहे हैं लेकिन इसको जल्दी सजा मिलेगी। ये कह रहा है कि भगवान अभी सो रहे हैं, इन्हें सजा मिलेगी। एक और है स्वामी आनंद करके, ये लिखता है कि अब ये अभियान तब तक चलता रहना चाहिए जब तक इस धर्मद्रोही गवई के ऊपर महाभियोग की कार्रवाई ना शुरू हो जाए। यहाँ देखिए एक और यूजर लिखता है, अभी अभी खबर मिली है कि बी.आर. गवई सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की
माँ ... तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीजेआई गवई की माँ को गाली दी जा रही है। सीजेआई गवई की माँ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है। इस मनुवादी का वीडियो आप देखिए, कोई पाठक करके है, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जरा सुनिए इसे। हिंदू आखिर न्याय की उम्मीद लेकर जाए तो जाए कहाँ? वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय जज हैं, चीफ जस्टिस, वो क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु से कह दीजिए कि वो खुद ही अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करा दें। इस देश के जो बड़े मंदिर हैं उन पे सरकार का नियंत्रण है, जो पैसा आता है वो सरकार के पास जाता है, लेकिन उन पैसों से हज यात्राएँ कराई जाती हैं, उन जो है पैसों से अल्पसंख्यक आयोग को पैसा दिया जाता है। लेकिन हमारे मठ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो बयान है वो बयान किसी रोड छाप, जो मदरसा छाप हो। तो आपने मनुवादियों की प्रतिक्रिया सुन ली, उनकी भाषा, उनके अंदर का अहंकार, किस तरीके से वो आग उगल रही है आपने देखा। अब मैं आपको अंबेडकरवादियों की प्रतिक्रिया दिखाने जा रहा हूं कि अंबेडकरवादियों की भाषा कैसी है। यहां पर एक बलराम जाटव लिखते हैं, जिन्हें भगवान पर भरोसा था वो आज भी मंदिर के घंटों में उलझे हैं, जिन्हें संविधान पर भरोसा था वो आज सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी तक पहुंच गए। एक यूजर लिखते हैं कि दलित सीजेआई उनको इतना खटक रहा है, सोचिए दलित प्रधानमंत्री ये लोग कैसे झेल पाएंगे। एक यूजर लिखते हैं, जस्टिस BR गवई जी पर किसी भी तरह का हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की गरिमा पर हमला है। आज हमें एकजुट होकर ये संदेश देना होगा कि हम अपने न्यायप्रिय और समाज सुधारक चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। एक और यूजर लिखते हैं, सनातनियों से सवाल, भगवान विष्णु के समर्थक भक्त ऐसे होते हैं क्या? तर्क का जवाब तर्क से देने के बजाय मनुवादी सीजेआई की मां को गाली दे रहे हैं। सभी बहुजन साथी संबंधित पुलिस को टैग करें। जिसने गाली दी थी, मां की गाली, उसके खिलाफ अब ये लोग शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि जिस दिन उच्च स्थानों तक अंबेडकरवादी पहुंच गए उस दिन मनुवाद की जड़ें खत्म हो जाएंगी। अभी तो एक पहुंचे हैं तो उनकी जड़ें हिलाकर रख दी हैं। इसीलिए अंबेडकरवादी होना मतलब लाखों अंध भक्तों की आंखों को खोलना होता है, तर्क के साथ जवाब सवाल करना होता है। एक और यूजर लिखते हैं, सीजेआई के फैसले पर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विरोध संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं, पर क्या उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं उन्हें तो चाहिए कि कठोर से कठोर श्राप दिलवा दें। एक और यूजर लिखते हैं, इस बार पाला अंबेडकरवादी से पड़ा है, होश ठिकाने लगा देंगे। एक और यूजर लिखते हैं कि मनुवादियों द्वारा BR गवई को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे वैज्ञानिक सोच वाले अंबेडकरवादी हैं। वी स्टैंड विद BR गवई। तो एक वर्ग BR गवई के साथ खड़ा हुआ है और दूसरा वर्ग BR गवई को गाली दे रहा है, कह रहा है कि ये गवई हिंदू विरोधी है। दोस्तों जानते हैं गवई के खिलाफ ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि गवई दलित समाज से आते हैं, अंबेडकरवादी हैं, बौद्ध समाज से आते हैं, इसीलिए उनकी टिप्पणी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। BR गवई को याचिका नहीं सुननी थी, याचिका उन्होंने खारिज कर दी और उन्होंने एक टिप्पणी कर दी जो उन्हें लगा, उनके दिल की बात उन्होंने कह दी। तो ये लोग कह रहे हैं कि गवई के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। तो दोनों वर्गों में इस समय संघर्ष चल रहा है और आप देख रहे हैं कि अंबेडकरवादी किस तरीके से सोचते हैं, उनकी विचारधारा आप देखिए। अंबेडकरवादियों ने कभी गाली गलौज का साथ नहीं लिया, लेकिन मनुवादी लगातार गाली गलौज का सहारा ले रहे हैं। गवई की मां तक को गाली दी जा रही है। सोचिए दोस्तों, ये कौन लोग हैं, पता करिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप किसके साथ हैं, गवई के साथ खड़े हैं या फिर गवई के खिलाफ हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।